जो ये आंदोलन महाजन को कोराडी और शासकीय दूध योजना नागपुर इनके विरोध में 2011 से 2010 मेगावाट के 4 बंद कर उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना न देते उनसे काम पर बंद कर दिया गया था। और जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो बार बार ये कहा गया कि हम इनको लेते हैं, लेकिन इनको लेने के उपरांत उन्होंने हज़ारों नए कामगारों को लिया हुआ है, लेकिन इन अनुभवी जो कामगार वहाँ पर 15-20 साल से जो काम कर रहे थे उनको काम पर नहीं लिया, उनको परमानेंट नहीं किया। उसके बाद हम लोग को कोर्ट में गए, कोर्ट से उनको न्याय मिला। 2000 फरवरी में उनको न्याय मिला हुआ है। और जब हम कोई उनके ऑर्डर की कॉपी लेकर हम उनके पास में गए उन्होंने हमको ये कहा कि ये बेचारा लेने हम उसे लेने के तैयार हैं, लेकिन हमको हमारे लेने का तैयार है यहाँ बोलते हैं। और उसके 4-5 दिनों वो लोग जाके अपील में चले जाते हैं और उनको काम पर वो लोग नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं कि हम काम पर नहीं ले सकते। आज हमारे पास में काम नहीं। आज भी अगर मैं बता दूँ कि जब से 2011 से लेकर आज तक हज़ारों लोगों को काम किया गया, उनके हिसाब में जो सर्वे किया गया था काम पर लेते हैं बोल के, हमने सर्वे नहीं किया, ये महाजन को ने सर्वे किया है, जिनके इसमें 120 कामगार थे। कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों के पते नहीं मिले, लेकिन उनके रिकॉर्ड के अंदर में 78 लोग आज भी है जिनको उन्होंने काम पर लेना चाहिए महाजन को के रिकॉर्ड में, और उनके ऊपर में आज भी अन्याय किया गया। आज भी कामगार ने आदेश देने के बावजूद उनको काम पर नहीं ले गया, उनके ऊपर अन्याय किया और वो अपील में चले गए। ये शोकांतिका है कि जब बावनकुड़े भी ऊर्जा मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं उनको लेता हूं, तब भी उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने अपने लोगों को डाला, लेकिन इनके ऊपर में अन्याय किया। आज भी बीजेपी की सरकार है और आज भी ऊर्जा मंत्री फडणवीस साहब है, उसके बावजूद भी आज कामगार के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये दर्शाते रहे कि हम लोग कामगार के बहुत बड़े हितैषी है, लेकिन इन लोग कामगार के फेवर के अंदर में कोई भी काम नहीं करते। महाजन का आदेश है कि काम कॉन्ट्रैक्टर बदल गया तभी कामगार वही रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कामगारों को आज भी कॉन्ट्रैक्टर बदल गया, लेकिन उन्होंने नए कामगार लिए, लेकिन पुराने कामगारों को नहीं लिया हुआ है। लेकिन आज भी उनका एक नियम और भी है जो लेबर कमिश्नर ने उनको लिख कर दिया था कि पुराने कामगारों को पहले काम पर लिया जाना चाहिए। जिन कामगारों के ऊपर में पुलिस केसेस होगी, जब तक उनका कोर्ट का आदेश नहीं आता, जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते, तब तक उनका काम पर रखा जाना चाहिए। ऐसे कामगारों को भी उन्होंने आज तक काम पर नहीं लिया। ये ऐसा आदेश होने के बावजूद भी अपने ही आदेश की इन लोग अवहेलना करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करते हैं और नए कामगार को लेते हैं और पुराने कामगार को नहीं करते हैं। इनको पुराने कामगारों को उन्होंने काम पर लेना चाहिए, हमारे अपेक्षा। उसी तरीके से जो शासकीय दूध डेयरी के जो लोग कर्मचारी हैं वो डेली वेजेस में 1984 से काम कर रहे थे, उन्होंने 99 के अंदर में परमानेंट हो जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का आदेश था। लेकिन यहाँ के अधिकारियों के हरामखोरी बनाने की वजह से वो आज तक परमानेंट नहीं हुए। और हम लोगों ने 2023 के अंदर में वो केस कोर्ट इंडस्ट्रियल कोर्ट के अंदर में डाली। 2024 20 फरवरी को कोर्ट का आदेश आता है कि इनको 17 कामगारों को इनको परमानेंट कर देना चाहिए। 1999 से उन्हें पेंशन लागू किए जानी चाहिए, 2014 से उन्हें परमानेंट कामगार के सभी फायदे देना चाहिए। आज आपने यहाँ आंदोलन किए हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं वही बता रहा हूँ कि कोर्ट का जो आदेश था 3 महीने के अंदर में इन 17 कामगारों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए, उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहिए। 7 महीने हो गए, आज तक उन कामगारों को किसी भी प्रकार के कोई सुविधा उनको दी नहीं गई। कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है और इस कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के बावजूद मुझे एक पत्र दिया जाता है कि अपना आंदोलन पीछे लो, आप अपना जो केस है वो न्यायालय के अंदर में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्ट न्यायालय ने अपना आदेश सुना दिया कि आप इनको परमानेंट करो, तो फिर न्यायालय के अंदर में कौन सा आपके अपील में गए हो, नहीं गए हो, हमने कंटेम्प्ट डाली हुई है और न्याय प्रवेश ये कोई केस नहीं है। आपने कोर्ट की अमलबजावनी नहीं की, आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, इसलिए हमको यह आंदोलन करना पड़ रहा है। ये समझने वाली बात है। कोर्ट ने दिया था 3 महीने के अंदर में पूरी सहूलतें इनके दो, इनको नियुक्ति पत्र दो, वो आपने नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के पालक मंत्री ऊर्जा मंत्री से, अगर आप सभी कामगारों के हितोषी है तो तत्काल महाजन को कामगारों को काम पर लिया जाए, दूध डेयरी के तमाम कामगारों को परमानेंट करके परमानेंट के सारी फायदे उनको दिया जाए। अन्यथा ये तमाम कामगार ग्रुप में इस इलेक्शन के अंदर घूम के तमाम बीजेपी के काम का एंटी कैंडिडेट के विरोध में प्रचार करेंगे और आपके खिलाफ में वो काम करेंगे। ये हमारा आह्वान है।